ज्योग्राफी बेसिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत और पड़ोसी देश, मतलब भारत के जो है पड़ोसी देश। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था भारत के क्षेत्रफल के बारे में, भारत का स्थिति विस्तार तथा भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में हमने क्षेत्रफल की, जिससे भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और अगर हम एशिया में बात करें तो एशिया में अगर हम रसिया को छोड़ दें तो चीन के बाद भारत एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक, तो आइए भारत के बारे में समझते हैं और भारत के पड़ोसी देशों को एक एक करके हम देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिखा है भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है जो एशिया के दक्षिण में, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ठीक, उत्तर में स्थित हिमालय की विशाल चोटियां भारत को शेष एशिया से अलग करती हैं। जो भारत के उत्तरी क्षेत्र में, जो भारत का ये यहाँ पे हमने मैप लगाया है भारत का, तो ये देखिए जो भारत का ये उत्तरी क्षेत्र है, जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पे हिमालय की स्थिति पाई जाती है। ठीक, हिमालय की स्थिति पाई जाती है। तो उत्तर में स्थित हिमालय की विशाल चोटियाँ भारत को शेष एशिया से अलग करती हैं। यही कारण है कि भारत व उसके आसपास के देशों को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्या? भारतीय उपमहाद्वीप का दर्जा दिया जाता है। और हिमालय के द्वारा भारत शेष एशिया से अलग होता है, जिसके कारण इसको भारतीय महाद्वीप कहा जाता है। ठीक, क्षेत्रफल के कारण इसकी सीमा, मतलब जो भारत है इसका विशाल क्षेत्रफल है, तो विशाल क्षेत्रफल के कारण इसकी सीमा एशिया के कई छोटे बड़े देशों से लगती है। बड़े देशों में बात करें तो चाइना हो गया, अपना पाकिस्तान हो गया, ये सब बड़े देश। अगर छोटे देशों की बात करें तो हमारा हो जाता है नेपाल, म्यांमार, भूटान हो जाता है। अफगानिस्तान के साथ भी सीमा लगती है, बांग्लादेश के साथ भी सीमा लगती है। ठीक, तो अगर हम देखें तो क्या यहाँ पे लिखा है विशाल क्षेत्रफल के कारण इसकी सीमा एशिया के कई छोटे बड़े देशों से लगती है, जो निम्नलिखित है, मतलब जिनकी बातें हमने नीचे की है। ठीक, तो जो भारत की क्षेत्र की सीमा है वह देखिए किन किन देशों से लगती है, आगे इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत की जो सीमा है, स्थलीय सीमा, वो 7 देशों के साथ लगती है। ठीक, इसमें इसको पहला है बांग्लादेश, दूसरा है चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा है नेपाल, पांचवा है म्यांमार, छठा भूटान है, और 7वां अफगानिस्तान। ठीक, अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे छोटी सीमा लगती है और बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा लगती है। ठीक, बांग्लादेश के बाद सबसे बड़ी लगती है, अफगानिस्तान सबसे छोटी, ठीक, छोटी लगती है, सबसे बड़ी इसके साथ लगती है। ठीक, अब हम देखें तो आगे कुछ और पॉइंट्स हमने बनाया है। भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरेटरीज हैं। ठीक, यूनियन टेरेटरीज। तो इसमें से भारत के कुल 18 राज्य, भारत के 28 में से 18 राज्य तथा यूटी की सीमा पड़ोसी देशों से लगती है। मतलब जो भारत के 28 राज्य हैं उनमें से 8 राज्य और यूटी दोनों को मिलाकर उनकी सीमा किससे लगती है? पड़ोसी देशों से लगती है। ठीक, आइए अब हम डिस्कस करते हैं अगला पॉइंट। ठीक, देखिए जिनमें से जो ये 18 हमने लिखा है, अब इनके नाम हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। और यहाँ पे ये सिक्किम के बाद हमने यहाँ पे लिखा है 7 सिस्टर्स। ठीक, 7 सिस्टर। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 9 और ये 7, 9 से 16 हो जाएगा। 16 और लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये 2 यूनियन टेरेटरी हैं। ठीक, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों यूनियन टेरेटरी हैं। तो जो 16 थे, 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएंगे। ठीक, मतलब 18 राज्यों की सीमा भारत के पड़ोसी देशों से लगती है। ठीक, अब उनका हम क्रम से देख लें तो ये देखिए ये हमने लगाया है भारत का मैप। यहाँ पे जो भारत है ये अपना प्यारा भारत है, ये अपना प्यारा भारत है। ठीक, और देखिए यहाँ पे जो सबसे पश्चिमी सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है? वो लगती है पाकिस्तान के बाद। ठीक, पाकिस्तान से लगती है, फिर उसके बाद अफगानिस्तान की सीमा लगती है भारत से, फिर इधर चाइना की सीमा लगती है, ये इधर ये वाला जो सीमा है वो चीन की सीमा है। ठीक, ये चीन के साथ लगती है। और उसके बाद ये नेपाल है, नेपाल के साथ भी भारत की सीमा लगती है। उसके बाद भूटान बाद इधर देखें, फिर इधर चाइना की दोबारा फिर से सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश के साथ। फिर इधर आते हैं तो इधर म्यांमार की सीमा लगती है भारत के साथ,
ये है इधर म्यांमार, म्यांमार साथ भारत की सीमा लगती है। और इसके बाद देखेंगे बांग्लादेश, बांग्लादेश की सीमा भी भारत के साथ लगती है। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट पेज चलते हैं और देखते हैं और कुछ बात। तो आइए यहाँ पे कुछ और बातें जानते हैं। देखिए भारत की जो स्थलीय सीमा है, भारत की स्थलीय सीमा यह कितनी है, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। ये हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि भारत की जो स्थलीय सीमा है यह कितनी है, 15,200 किलोमीटर। जो स्थलीय जलीय सीमा है, तटीय सीमा है, वह 7,516 किलोमीटर था। ठीक, 7,516 किलोमीटर। ठीक, अब देखते हैं जो भारत की स्थलीय सीमा है, इसमें सबसे बड़ी सीमा हमने बताया था बांग्लादेश साथ लगती है। तो ये पहला नंबर हम बांग्लादेश ही देख लेते हैं। ठीक, तो पहला नंबर पे जो है भारत की सबसे बड़ी सीमा लगती है वो है बांग्लादेश। ठीक, अब बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। तो भारत की बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा लगती है, जिसकी लंबाई आपको याद रखनी चाहिए 4,096 किलोमीटर ये लंबाई है। किसके साथ, बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा लगती है। ठीक है, और उसका देखिए जो बांग्लादेश है इसके साथ भारत की स्थलीय तथा जलीय दोनों सीमा लगती है। भारत की जो स्थलीय सीमा तथा जलीय सीमा दोनों ही बांग्लादेश के साथ लगती हैं। अब अगला देखते हैं, भारत के जो है 5 राज्य, भारत के जो अपने 5 राज्य हैं वो अपनी सीमा किसके साथ साझा करते हैं, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ सीधा सीमा अपनी साझा करते हैं 5 राज्य। और ये 5 राज्य कौन है, आइए हम इनको देख लेते हैं। जो पहला है पश्चिम बंगाल, पहला राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल। और दूसरा है मेघालय है। तीसरा मिजोरम। चौथा त्रिपुरा, चौथा क्या है, त्रिपुरा। और पांचवा जो है, ये पांचवा असम है। तो त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है। जो ये त्रिपुरा राज्य है अपना, वह बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। रुकिए इसको हम आपको मैप पे दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए अपना प्यारा भारत, अपने भारत का मैप आ गया है। अब यहाँ पे अगर हम देखें 7 सिस्टर्स में जाएं, क्योंकि जो त्रिपुरा है वो 7 सिस्टर्स का पार्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये रहा बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है। और बांग्लादेश के पास ये यहाँ पे ये वाला जो है, ये है अपना त्रिपुरा, ये त्रिपुरा देश है। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी अगरतला है। ठीक, तो ये देखिए एक तरफ से इधर साइड तो असम और मिजोरम से है त्रिपुरा, और दूसरी, और इसके बाद जो इसका 3 और साइड हैं, ये तीनों साइड बांग्लादेश के साथ लगे हुए हैं। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है क्या, कि जो है त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। अब देखते हैं 0 डिग्री लाइन। 0 डिग्री लाइन क्या है, जो 0 डिग्री लाइन है इसके द्वारा ही त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा निर्धारण की जाती है। जो बांग्लादेश और त्रिपुरा की सीमा लगती है उसको क्या बोलते हैं, इसको 0 डिग्री लाइन बोलते हैं। 0 डिग्री लाइन बोलते हैं त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को। अब दूसरा देश आता है, पहला देश हमने पढ़ लिया बांग्लादेश, दूसरा है चाइना। ठीक, चीन, जिसको चाइना या चीन दोनों बोलते हैं। भारत और चीन के मध्य दूसरी सबसे बड़ी, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी सीमा है वो किसके साथ लगती है, चीन के साथ। चीन के साथ लगती है दूसरी सबसे बड़ी सीमा, जो कि कितना है, 3488 किलोमीटर। कितना, 3488। अगर बोले तो 3488 किलोमीटर की सीमा किसके साथ लगती है, चीन के साथ। तो यहाँ पर लिखा है भारत के 5 राज्य तथा यूटी चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। अब वो कौन है, देखें, ये देखिए पहला नंबर पे है लद्दाख, पहले नंबर पे लद्दाख जो कि एक यूटी है। ठीक, दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश जो कि एक राज्य है। तीसरे नंबर पे उत्तराखंड है। चौथे नंबर पे सिक्किम है। और 5वें नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। 5वें नंबर क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। अगर अब आइए हम उसको मैप पे देख लेते हैं। ठीक है, मैप में एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया चाइना। ये क्या है, ये चाइना हो गया है। ठीक, और चाइना की सीमा हमने बताया था किसके साथ लगता है, लद्दाख के साथ। किसके साथ लगता है, चाइना की सीमा लगती है लद्दाख के साथ। तो ये रहा लद्दाख अपना। ठीक, ये रहा लद्दाख और ये चाइना। तो लद्दाख के साथ ये देखिए चाइना की सीमा यहाँ से लगती है। ठीक, और उसके बाद आ जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, ये अपना हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश सीमा किसके साथ लगती है, चीन के साथ। और देखिए ये रहा अपना उत्तराखंड। ठीक, ये उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की सीमा भी चाइना के साथ लगती है। उसके बाद फिर इधर नहीं लगता किसी की सीमा। फिर आएंगे तो यहाँ पर छोटा सा, सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। ठीक, सिक्किम दिख रहा होगा, ये सिक्किम, इसकी भी सीमा चाइना के साथ लगती है। ठीक, उसके बाद बात करें तो यहाँ पे अगला जो राज्य है वह है अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, इसकी सीमा भी चाइना के साथ लगती है। ये चाइना है। ठीक, चीन के साथ। तो ये हुआ कितने राज्य हो गए, पहला यूनियन टेरिटरी 1 2 3 4 5 राज्यों की सीमा जो है किसके साथ लगती है, चाइना के साथ लगती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अब जो भारत और चाइना के साथ जो
रेखा लगती है, जो सीमा लगती है उसका नाम भी है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है मैकमोहन रेखा। उसका क्या नाम है? उसका नाम है मैकमोहन रेखा। तीसरे नंबर क्या है? तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान। तीसरे नंबर क्या आता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान से जो भारत की सीमा की लंबाई है वो कितनी है? वो 3223 किलोमीटर। कितना? 3223 किलोमीटर है। और भारत के 5 राज्य जो हैं इनकी सीमा भी पाकिस्तान के साथ लगती है, जिसमें पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू कश्मीर, पांचवा लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। इनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। अब आइए कुछ और जान लेते हैं इसके बारे में, कुछ और पॉइंट्स। तो देखिए, जो भारत और पाकिस्तान को जो विभाजित करती है उस रेखा का क्या नाम है? उसका नाम है रेड क्लिफ। इस रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है। और एक क्वेश्चन और भी हमेशा क्वेश्चन पुटअप होता रहता है एग्जाम्स में, कि जो सर्करिक सीमा विवाद है, सर्करिक सीमा विवाद यह किस देश के साथ है? यह किस देश के साथ सर्करिक सीमा विवाद है? तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद है। और किस राज्य में है? तो यह गुजरात राज्य में पड़ता है। ठीक, गुजरात राज्य में सर्करिक है। अगर आप कहेंगे तो हम मैप में एक बार दिखा देते हैं सर्करिक कहाँ पे है। तो देखिए, ये रहा गुजरात, ये गुजरात का मैप है। और यहाँ पे देखेंगे ये पाकिस्तान है, ये पाक है। ठीक, पाकिस्तान। और इसको देखेंगे तो यहाँ पे गुजरात में यहाँ पे लिखा है रन ऑफ कच्छ। ठीक, रन ऑफ कच्छ। और रन ऑफ कच्छ का पश्चिमी भाग जो ये है, यहीं पे सर्करिक है, यहाँ पे सर्करिक है। तो ये सीमा विवाद, यहाँ पे अक्सर जब उच्च ज्वार आ जाते हैं तो ये पूरा क्षेत्र डूब जाता है जल में, और जब ज्वार खत्म हो जाता है फिर यह जल के ऊपर आ जाता है। इसी कारण यहाँ पे हमेशा सीमा विवाद की स्थिति पनपती रहती है। ठीक है। अब देखते हैं हम आगे चलते हैं, और जो चौथा राज्य देश है जिसके साथ भारत की सीमा लगती है, अब उसको देखते हैं। तो यहाँ जो चौथा देश है, वो चौथा देश क्या है? नेपाल की सीमा भी भारत के साथ लगती है। तो नेपाल की सीमा की जो लंबाई भारत के साथ, उसकी लंबाई कितना है? तो उसकी लंबाई है 1751 किलोमीटर। कितना? 1751 किलोमीटर है। ठीक। और अगर बात करें कितने राज्यों से टच होता है, तो देखिए यहाँ पे पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा सिक्किम और पांचवा उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड। तो देखते हैं कितने हैं? 1 2 3 4 5, मतलब 5 राज्यों की सीमा भी किससे लगती है? नेपाल के साथ लगती है। अब आइए इसको हम फिर से अपने एटलस में देख लेते हैं। तो यहाँ एटलस में देखेंगे तो ये रहा नेपाल, और ये रहा अपना प्यारा भारत, तो दिख ही रहा है। तो ये नेपाल है, ये क्या है? नेपाल। तो इसकी सीमा देखिए, इधर साइड उत्तर पश्चिम किससे लगती है? उत्तराखंड में। ठीक। फिर इधर क्या है? उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा लगती है। उसके बाद ये देखिए बिहार के साथ सीमा लगती है। और यहाँ पे देखिए थोड़ी सी सीमा यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन रहता है, लगती है कि नहीं लगती है, लेकिन यहाँ पे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की भी सीमा किसके साथ? नेपाल के साथ लगती है। उसके बाद रहा सिक्किम, तो सिक्किम की सीमा तो नेपाल के साथ लगती ही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है कंचनजंगा, जो नेपाल और सिक्किम दोनों में स्थित है। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं इसमें। तो देखिए एक पॉइंट और है, विवाद। जैसे वहाँ पे हमने देखा पाकिस्तान के साथ सर्करिक का विवाद था, वैसे नेपाल के साथ क्या है? काला पानी विवाद। काला पानी एक जगह का नाम है जहाँ पर नेपाल और भारत के बीच विवाद है। अब ये काला पानी की स्थिति हम आपको दिखा देते हैं एक बार। तो ये देखिए, ये रहा नेपाल का मैप, ये भारत है, और ये भारत का उत्तराखंड, और यहाँ पे क्या है? ये है चाइना। तो यहाँ पे एक आता है, यहीं पे एक जगह है जहाँ पे नेपाल, भारत और चीन की सीमा लगती है। यहीं पे काला पानी नामक स्थान है, यहाँ यह हमेशा विवाद में रहता है। यही जगह है जहाँ पे काला पानी नामक स्थान है, और यहाँ पे भारत और नेपाल के बीच हमेशा विवाद बना रहता है। ठीक। और देखिए एक पॉइंट और बचा हुआ है, ये क्या है? भारत और नेपाल के मध्य काली नदी, जो काली नदी है वह सीमा बनाती है। ठीक। और काली नदी कहाँ है? यह काला पानी नमक स्थान के पास से ही काली नदी भी बहती है। ठीक। ये भारत और नेपाल के मध्य क्या? सीमा का निर्धारण करती है। अब देखिए पांचवा देश कौन सा है? तो पांचवा देश है म्यांमार। पांचवा देश कौन सा है? म्यांमार। म्यांमार साथ भारत की लंबाई कितनी है? 1643 किलोमीटर। कितना? 1643 किलोमीटर की लंबाई म्यांमार साथ भारत की लगती है। ठीक है। अगर इसमें देखिए कितने राज्यों के साथ लगती है, तो 4 राज्य कौन कौन से? अब देख लेते हैं। ठीक, चारों राज्यों के साथ भारत की म्यांमार की सीमा लगती है। ठीक। अब देखिए 4 राज्य में पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा मिजोरम, चौथा मणिपुर। तो ये 4 राज्य होंगे। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश,
नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, इनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है। अगर हम इनको नॉर्थ टू साउथ करें, अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ करें तो देखिए क्या आएगा, पहले आएगा अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, उसके बाद फिर आपका आएगा नागालैंड आएगा, क्या आएगा नागालैंड आएगा, नागालैंड के बाद क्या आएगा, फिर आएगा मणिपुर, फिर क्या आएगा मणिपुर आएगा, मणिपुर के बाद क्या आएगा, फिर आएगा मिजोरम। तो अगर नॉर्थ से साउथ आ जाए तो आप याद रखेंगे क्या है, पहले आंध्र प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम आता है। ठीक, और देखिए एक पॉइंट यहाँ पे हमने वो लिखा है, पटकाई की पहाड़ियाँ। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार के मध्य सीमा का निर्धारण करती हैं। जो पटकाई की पहाड़ियाँ हैं, पटकाई बूम की पहाड़ियाँ, ये भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करती है। जो पटकाई की पहाड़ियाँ ये कहाँ हैं, अरुणाचल प्रदेश, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। अब आइए हम एक बार अपने एटलस में इसको फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा एटलस भारत का, और यहाँ पे देखिए ये है म्यांमार, ये म्यांमार है, उसकी सीमा लगती है देखिए पहला अरुणाचल प्रदेश के साथ, और ये नागालैंड के साथ, फिर ये मणिपुर के साथ, और फिर यहाँ पे मिजोरम के साथ। ठीक, यहाँ पे शायद आप नहीं देख पाए होंगे तो फिर से देखते हैं। ठीक, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा लगती है, फिर नागालैंड के साथ सीमा लगती है, फिर यहाँ पे देखेंगे नागालैंड के बाद मणिपुर है, मणिपुर के बाद फिर मिजोरम। इन 4 राज्यों के साथ म्यांमार की सीमा लगती है। ठीक, आइए अब अगला देखते हैं। अगला जो देश है वह है कौन सा, वह है भूटान। वह कौन सा देश है, भूटान है। भूटान की सीमा की लंबाई भारत के साथ सीमा की लंबाई कितनी है, ये है 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर है। ठीक, भूटान की भारत के साथ सीमा। अगर राज्यों की बात करें कितने राज्यों से लगती है, तो यहाँ पे भी 4 राज्यों के साथ लगती है। कौन सा, पहला पश्चिम बंगाल, सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है, देखिए क्या है, एक बार हम फिर देखते हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर असम। अगर हम इसको मैप में देखने की कोशिश करें तो फिर से आइए हम अपने एटलस को निकालते हैं और देखते हैं। यहाँ पे ये रहा भूटान देश, और इसकी सीमा देखिए, यहाँ पे इधर पश्चिम में सिक्किम, फिर दक्षिण साइड देखेंगे तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और असम की सीमा लगती है, और पूर्व में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा लगती है। ठीक है, आइए अब देखते हैं, भारत का विवादहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, मतलब भारत है, भारत के साथ कुछ देश ऐसे हैं जिनकी सीमा विवादहीन है, जैसा एक भूटान है, एक नेपाल था, लेकिन अब वहाँ पे चाइना के इन्फ्लुएंस के कारण अब विवाद वहाँ पे जन्म ले रहा है। परंतु जो भूटान है वो भूटान पूर्णतः भारत के साथ मैत्री सीमा बना के रखा है, और मैत्री के संबंध होने के कारण यहाँ पे कोई भी सीमा विवाद नहीं है। ठीक, यह भारत का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जहाँ पे कोई भी सीमा विवाद नहीं है। ठीक, अब आइए देखते हैं, उसके बाद आता है अफगानिस्तान। ठीक, अफगानिस्तान के साथ भी भारत की सीमा लगती है, तो अफगानिस्तान को देखते हैं। तो जो लंबाई है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 106 किलोमीटर, कितना 106 किलोमीटर की बस सीमा लगती है, किसके साथ, भारत के साथ इसकी। ठीक, और राज्यों की बात करें तो राज्य तो कोई नहीं लगता, बस एक यूनियन टेरेटरी लगती है, कितनी, एक यूनियन टेरेटरी जिसका नाम है लद्दाख। एक बस यूनियन टेरेटरी की सीमा भारत के साथ लगती, अरे अफगानिस्तान के साथ लगती है, वो है लद्दाख। ठीक है, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कोई है तो वो कौन सी है, अफगानिस्तान के साथ जो सीमा लगती है वो भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अब देखिए नोट में हमने कुछ लिखा है, देख लेते हैं क्या लिखा है। देखिए नोट में हमने एक लिखा है, दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि द्वारा, जो श्रीलंका है, श्रीलंका की भारत के साथ स्थलीय सीमा नहीं लगती है, भारत के साथ श्रीलंका की जलीय सीमा लगती है, जो कि पाक जल संधि द्वारा अलग होती है। ठीक, पाक जल संधि द्वारा भारत की सीमा श्रीलंका की सीमा से अलग होती है, और ये पाक जल संधि कहाँ पे है, तो ये मन्नार की खाड़ी में है। क्या है, मन्नार की खाड़ी में है, मन्नार खाड़ी में। और ये इसी पाक जल संधि को क्या बोलते हैं, राम सेतु। इसी पाक जल संधि में राम सेतु स्थित है, जो कि एक विवाद का प्रश्न हमेशा से ही बना रहा है। अब आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये जो पाक जल संधि है, जो मन्नार खाड़ी है, यहाँ कहाँ पे है। ठीक, तो ये रहा अपना प्यारा भारत, और प्यारा भारत की सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। ठीक, तमिलनाडु, और तमिलनाडु के नीचे अगर हम आने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये तमिलनाडु हो गया, और तमिलनाडु में ये रहा श्रीलंका। यहाँ पे भारत के नीचे लटका हुआ एक देश आता है, इसका नाम श्रीलंका है, और ये इस भारत और श्रीलंका के बीच जो ये खाड़ी है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। और यहाँ पे ये वाला जो यही इसी को बोलते हैं पाक स्थित। यहाँ देखिए पाक
स्टेट लिखा है, पाक जल संधि मन्नार खाड़ी में स्थित है। ठीक है, तो ये रहा, जिससे कोई हमने आपको इतना से इसलिए दिखा दिया कि कोई आपको कन्फ्यूजन न रह जाए। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। भारत के जितने भी पड़ोसी राज्य थे 7 ठो, उनको हमने देखा क्रम वाइज, और अगर इनका हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रम देखते हैं तो यहाँ पे आगे हम देख लेते हैं। ठीक, इसमें नहीं देखेंगे, ये हम मैप एक रखे हैं उसमें देख लेते हैं। अब देखिए हम बात करें कि सबसे बड़ी सीमा किसके साथ लगती है, सबसे छोटी सीमा। तो अगर हम क्रम से देखें तो पहले नंबर पे आ जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश पहले क्रम पे बांग्लादेश आएगा। फिर दूसरे नंबर पे आता है चीन, दूसरे नंबर पे आएगा चीन। तीसरे नंबर पे आएगा पाकिस्तान आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा चौथे नंबर पे नेपाल आएगा चौथे नंबर पे। ठीक है, अगर पाँचवें नंबर की बात करें, पाँचवें नंबर पे आता है म्यांमार पाँचवें नंबर पे आएगा। छठे नंबर पे आएगा भूटान आएगा। और सातवें नंबर पे आता है, अब लास्ट में बचा सातवें नंबर का आता है, सातवें नंबर होता है अफगानिस्तान। क्या आता है, अफगानिस्तान, जिसकी सीमा सबसे छोटी है। अफगानिस्तान की सीमा भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।